एक तरफ जहां एससी एसटी ओबीसी वर्ग के युवा कांवड़ यात्रा लेकर निकले हुए हैं, वहीं दूसरी ओर एससी एसटी ओबीसी वर्ग के हक अधिकार को सरकार ने पूरी तरह से खत्म कर दिया है। नमस्कार, मेरा नाम है अरुण गौतम और आप देखना शुरू कर चुके हैं धाकड़ टीवी। आज की इस वीडियो में हम आपको दो ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो खबरें उन लोगों को विचलित कर सकती है जो लोग हमारे देश में मान सम्मान स्वाभिमान से जीना चाहते हैं, लेकिन ये खबरें उनके लिए कोई मायने नहीं रखती जो लोग गुलामी को स्वीकार कर चुके हैं। आज भले ही हमारे समाज के लोग थोड़ा बहुत तरक्की कर चुके हैं और उन पैसों से कांवड़ यात्रा कर रहे हैं, मंदिरों में दर्शन करने जा रहे हैं, लेकिन कुछ वर्ग ऐसा भी है जो पढ़ाई लिखाई कर कर आगे बढ़ना चाहता है और उनके हक अधिकार को किस तरह से खत्म किया जा रहा है ये हम आपको बताने वाले हैं। वैसे तो कहने के लिए यूपी में योगी बाबा का राम राज चल रहा है, जहां सबको एक दृष्टि से देखे जाने की बात की जाती है, लेकिन देखा जाए तो जिस वर्ग को हमेशा सहारे की जरूरत थी उसी वर्ग के सहारे को छीन लिया गया है इस बार यूपी सरकार के द्वारा। यूपी में नेत्र परीक्षण अधिकारी की भर्ती आई है, जिसमें से कुल पद 157 है और 157 सीटों में किसको कितनी सीटें मिली है ये जानकर आपको ताजुब होगा। जो लोग कल तक हमेशा आरक्षण के नाम पर एससी एसटी ओबीसी वर्ग के लोगों को गालियां दिया करते थे, जो लोग कल तक ये कहा करते थे कि आरक्षण की वजह से हमारा देश बर्बाद हो रहा है, आज वो पूरा का पूरा आरक्षण खुद ही खा चुके हैं। कांसीराम जी कहा करते थे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए, लेकिन योगी बाबा ने कांसीराम जी के इस कथन को पूरी की पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है, क्योंकि इस बार जिसकी जितनी संख्या थी उसको उतनी सीटें नहीं दी गई है, क्योंकि 157 सीट में 110 सीट सिर्फ जनरल वर्ग को दिया गया है और इतना ही नहीं, ईडब्ल्यूएस आरक्षण भी उन्हें 15% दिया गया है। जिसकी संख्या मात्र 15% है उन्हें 110 सीट दिया गया है 157 सीटों में और प्लस 15% ईडब्ल्यूएस आरक्षण भी दिया गया है। जिस ओबीसी की जनसंख्या 52% बताई जाती है उस ओबीसी को मात्र 30 सीटें दी गई है और एसटी को मात्र 2 सीटें। बचा एसी, जिसको एक भी सीट नहीं दी गई है। एसी को इस श्रेणी में बिल्कुल रखा ही नहीं गया है। यह सोचने वाली बात है कि 157 सीट में एसी वर्ग को एक भी सीट नहीं दिया गया है। जिसकी संख्या 15% है उसे 157 सीटों में 110 सीट दिया गया है और प्लस ऊपर से 15% आरक्षण भी दिया गया है। जिसको आरक्षण की जरूरत थी उसे एक सीट भी नहीं दिया गया है, उसे 0 पे रखा गया है। ये देश के लिए और एसी एसटी ओबीसी वर्ग के लिए नहीं कह सकते, सिर्फ एसी समाज के लिए कितना दुखदाई बात है। ये सोचने वाली बात है कि एसी वर्ग के साथ ही ऐसी घटनाएं क्यों होती है। देखा जाए तो एसी वर्ग हमारे देश में सबसे ज्यादा मजबूत तो नहीं कह सकते, लेकिन जनरल के बाद अगर कोई मजबूती से आता है तो एसी वर्ग आता है, क्योंकि एसी वर्ग के लोग बाबा साहब को जानते होते हैं, बाबा साहब को पढ़े होते हैं, उनके अंदर संघर्ष होता है और संघर्ष करके वो एक अच्छे खासे मकाम पे पहुंचे होते हैं। इस वजह से उन्हें कभी भी किसी उच्च पद पर नहीं बैठाया जाता है, क्योंकि वो वहां पर जाने के बाद भी समता मूलक समाज की बात करने लगेंगे। उन्हें पता है ओबीसी वर्ग के लोग गुलामी स्वीकार कर लेंगे, एसटी वर्ग के लोग गुलामी स्वीकार कर लेंगे, लेकिन एसी वर्ग का व्यक्ति कभी भी गुलामी स्वीकार नहीं करेगा, इसलिए उन्हें सरकारी संस्थानों से ही हटाया जा रहा है ना ताजुब की बात। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए थी, लेकिन जिसकी जितनी संख्या कम उसकी उतनी भागीदारी ज्यादा हो रही है इस योगी बाबा के राम राज्य में। यह खबर तो अभी कुछ भी नहीं थी, लेकिन अब जो आपको बताने जा रहा हूं वो आपके पैरों तले जमीन खिसका देगी, क्योंकि जिस मनुस्मृति ने हजारों वर्षों से एससी एसटी ओबीसी वर्ग के लोगों को गुलाम बनाए रखा, आज उसी मनुस्मृति को कॉलेजों में पढ़ाने के लिए आवेदन दिया जा रहा है। जिस मनुस्मृति ने हमारे देश की महिलाओं को इंसान ही नहीं समझा, नारी को नाली बराबर समझा, आज उसी मनुस्मृति को फिर से कॉलेजों में पढ़ाने के लिए आवेदन दिया जा रहा है। इस आवेदन पत्र को देखिए, यह आवेदन पत्र है बनारस काशी विश्वविद्यालय का, जिस विद्यालय में आवेदन दिया गया है कि इस विद्यालय में मनुस्मृति को पढ़ाया जाना चाहिए। सोच कर देखिए कि हमारे देश में हो क्या रहा है। जिस देश में मनुस्मृति जैसे एक गंदे ग्रंथ को जलाकर भारतीय संविधान लाया गया, महिलाओं के लिए एक आजादी की जिंदगी दी गई, आज फिर से महिलाओं की जिंदगी को गुलाम बनाने के लिए मनुस्मृति को स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है। जिस किताब को भेदभाव की जननी कहा जाता है, जिस किताब में इंसानियत को ही खत्म करने की बात की जाती है, उसी किताब को कॉलेजों में पढ़ाने की मांग की जा रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे देश के लिए और कुछ हो ही नहीं सकता है। और यह सब इसलिए हो रहा है हमारे देश में क्योंकि हमारे देश के लोगों को अपने मान सम्मान स्वाभिमान से कोई लेना देना ही नहीं है। 2 वक्त की रोटी के लिए किसी के पैरों में गिर सकते हैं। हमारे समाज के ज्यादातर लोग दूसरे के तलवे चाटने में व्यस्त रहते हैं, उन्हें उनके मान सम्मान स्वाभिमान से कोई मतलब नहीं है। सबसे ज्यादा अगर कोई समझौता करता है तो वो बहुजन समाज के लोग करते हैं। उनके समझौता के कारण ही हमेशा उनको दरिद्रता और
गुलामी झेलनी पड़ती है। मात्र 15% समाज हमारे देश की पूरी व्यवस्था पर कब्जा कर चुका है। इसके पीछे एक ही रीजन है कि उनमें एकता है, उनका एक लक्ष्य है, उनकी एक मंजिल है, उनका एक सपना है। लेकिन दलितों के पास 2 रोटी कमाने के अलावा कोई मंजिल और कोई सपना नहीं है। उन्हें मान सम्मान स्वाभिमान से कोई मतलब नहीं है। अगर ऐसा होता तो उन्हें भी सोचने पर मजबूर होना पड़ता कि जिनकी जितनी संख्या है उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए थी। अगर उनके अंदर थोड़ा भी इस बात की भनक होती कि बहुजन समाज के लोगों के अंदर भी जो एसी वर्ग में आते हैं उनके अंदर थोड़ा भी स्वाभिमान बचा है तो वो कल अपनी आवाज उठाएंगे। और वो लोग भी ऐसा करने से डरते नहीं तो 157 सीट में 110 सीट सिर्फ जनरल वर्ग को दे दिया जाए और ऊपर से 15% आरक्षण भी दे दिया जाए और एसी वर्ग को 0 कर दिया जाए। जिन्हें आरक्षण मिलना चाहिए था उन्हें 0 सीट दी गई है। ये इससे बड़ा दुर्भाग्य एसी वर्ग के लिए हो ही नहीं सकता। बाकी इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और अगर आप सक्षम हैं तो हमें आर्थिक सहयोग करें ताकि हम और भी संसाधन जुटा सकें और आप लोगों तक और भी अच्छी अच्छी खबरें ला सकें। अगर आप इतना भी नहीं कर सकते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी लोगों से करवाइए, इस वीडियो को शेयर कीजिए।